हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। ओके, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर कनेक्शन। वी हैव कोहेजन, ओके, एंड वी हैव द यंग ब्राइड। ओके, यहाँ पे कोई थोड़ी सी दुविधा में है। कोहेजन कार्ड दिखा रहा है कि मे बी थोड़े से कन्फ्लिक्ट में है ये पर्सन के, क्या इस कनेक्शन में किया जाना चाहिए। एंड यंग ब्राइड यहाँ पे मे बी इनएक्सपीरियंस है इस पर्सन को। ओके, मे बी इनका फर्स्ट रिलेशनशिप है या मे बी इनको इतना ज़्यादा पता नहीं है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक फ्रीडम जोन में रखना चाह रहे हैं। या मे बी आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आपको इतना लाइक एक इमेच्योर वाइब के होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं और सामने वाले पर्सन को ऐसे देख रहे होते हैं कि इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मे बी दिस पर्सन इज सीइंग यू एज दैट पर्सन कि जिसको मे बी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। या फिर कहीं ना कहीं लाइक होता है ना, आप जैसे अपने से छोटे लोगों को देखते हैं, ठीक है, उस तरह से मे बी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम टैरो। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि लाइक उम्र में आप चाहे इनसे बड़ी हो बट ये पर्सन आपको यंग पर्सन की तरह देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स भी यही दिखाता है कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि लाइक आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस कनेक्शन के लिए, या मे बी ये भी एक्साइटेड हैं बट हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं भी दुविधा में है कि कैसे आगे बढ़ा जाना चाहिए और इन्होंने चीज़ें थोड़ी सी समय पर छोड़ रखी हैं कि समय ही बताएगा कि हाउ थिंग्स विल बी। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है टाइमिंग की, ठीक है। कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो उसको समय लगता है फल देने में, फ्रूट देने में, ठीक है, और कंसिस्टेंट आपको एफर्ट दिखाना पड़ता है। टाइम के साथ ही वो चीज़ें रिवील होती हैं कि आपने क्या बोया और क्या उसमें से निकला, राइट। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि पर्सन कहीं ना कहीं समय के साथ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि समय के साथ चीज़ें कैसी टर्न आउट होती हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स बात करता है इमोशनल डिटैचमेंट की। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स इस तरह की एनर्जी है कि लाइक एक पर्सन अगर बात कर रहा है तो बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल तरीके से, या फिर बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, ब्रूटल कम्युनिकेशन कर रहा है, या फिर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है ढंग से, अपने आप अपने हेड में है, अपने दिमाग में ज़्यादा है, दिल को नहीं सोच रहा है, इमोशंस को ज़्यादा नहीं सोच रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में ये है पर्सन। ओके, एंड ये स्ट्रिक्टली बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं। एंड देन वी हैव हर्मिट। यस, कहीं मतलब ये इस तरह से लग रहा है कि लाइक ये पर्सन जो है मतलब कहीं ना कहीं इनकी में भी इच्छा हो सकती है आपसे कनेक्ट करने की, बट यहाँ पे हर्मिट एनर्जी दिखा रहा है कि ये इनर वर्क है, ठीक है। कई लोग बिल्कुल एकदम सोचते हैं कि हम जितना लॉजिकल और जितना प्रैक्टिकल सोचेंगे लाइफ में उतनी ही चीज़ें हमारे साथ सही होंगी, हम कभी हर्ट नहीं होंगे। बट एक्चुअली वो कई लोग इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि वो हर्ट होने से डरते हैं, और वही चीज़ वो क्या कर रहे हैं, वो वही चीज़ बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको प्यार तब तक डराता रहेगा जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हर वो चीज़ डराती रहेगी, जिस भी चीज़ से आप डर रहे हैं वो और डराएगी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक तरह का आई डोंट नो वृक्ष को क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। यस, एक सदगुरु जी की वीडियो देखी थी मैंने कल्प वृक्ष के ऊपर कि जो चाहो मिलता है। एक माइंड जो है हमारा वो कल्प वृक्ष की तरह है। इसमें एक स्टोरी भी थी कि लाइक एक पर्सन जो है वो
वृक्ष के नीचे बैठ के खाना मांगता है तो खाना आ जाता है, ड्रिंक्स मांगता है तो ड्रिंक्स आ जाती हैं। फिर वो कहता है ये कोई भूत तो नहीं भेज रहा, तो भूत आ जाता है। तो ठीक है, हमारा दिमाग कुछ इस तरह का ही है कि अगर हम फियरफुल रहते हैं चीज़ों के लिए तो फियरफुल एक्सपीरियंसेस ही हमारे साथ होते हैं, अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हैप्पी एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। या फिर सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं तो एक साथ ही होती हैं, बुरा समय आता है ना तो कुत्ता भी काट लेता है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें दिखाती हैं कि जैसी एनर्जी में हम होते हैं वैसी ही एनर्जी और ज़्यादा हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मे बी ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पर ये पर्सन का कुछ हीलिंग वर्क रहता है जो कि इनको एक फ्रंट, जो ये फ्रंट में भी दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही डिटैच्ड है, पर इनके मन में दुविधाएं चल रही हैं। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है बंधनों की, पॉसिबिलिटीज़ की, सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा स्टक रहने की, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ में या अपने माइंड के दोनों तरफ जो हम सोचते रहते हैं अच्छा बुरा, उसमें स्टक रहने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन है, गार्डन में बैठा है, हैप्पी है, बट इसका एक पैर और एक हाथ बंधा हुआ है। ओके, तो हमारे माइंड की पोलैरिटीज़ कुछ इसी तरीके की है कि अगर हम चीज़ों में बिल्कुल सही गलत ढूंढते रहते हैं तब तक हम बंधे रहते हैं। सही गलत कुछ भी नहीं है और सही गलत सब कुछ है। एक पर्सन एक पॉइंट पे सही हो सकते हैं, एक पर्सन एक पॉइंट पे गलत हो सकते हैं। एक पर्सन के बारे में आपकी राय एक पॉइंट पे सही हो सकती है, एक पॉइंट पे गलत हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रल होना ही सब कुछ है कि आप इन पोलैरिटीज से निकल जाएं, आप चीज़ों को अच्छा बुरे के बजाय वैसे ही देखें जैसी वो हैं इस वक्त, एट द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो यस, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। यहाँ पे दिस पर्सन इज़ नॉट रियली कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे, ना बहुत ज़्यादा दुविधा में लग रहे हैं, बट येस अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं या कनेक्शन के बारे में तो इनको दुविधाएं महसूस हो रही हैं। ओके, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। ओके, वी हैव राइपनेस, क्रिएटर एंड फूल। यस, ओके, ये सब एनर्जीज यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कनेक्ट आपसे करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ये पर्सन समझ रहे हैं कि इन्हीं को क्रिएट करना है, इन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा अगर ये कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो राइपनेस, ठीक है, कि चीज़ें समय के साथ ही रिवील होती हैं। आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारी दूर हो जाएं अगर हम इम्पेशेंट होना बंद कर दें। क्या चीज़ आज तक ऐसी है जो हुई नहीं, ठीक है, क्या काम ऐसा है जो हुआ नहीं, सब हो जाता है। कई लोग उसको आसानी से कर लेते हैं अगर वो मोमेंट टू मोमेंट करते हैं, कई लोग एकदम शेड्यूल करके और फंसा लेते हैं अपने आप को, परेशान ज़्यादा होते हैं, काम कम करते हैं, ठीक है। तो सब ये साइकोलॉजी है, ठीक है, ये सब साइकोलॉजी है। और जब आप अपने आप को देखते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो राइपनेस, कहीं ना कहीं समय के साथ ही वो चीज़ें हमें भी पता चलती हैं, समय के साथ चीज़ें रिवील होती हैं, और कहते हैं ना वो सब्र का फल मीठा होता है। तो यस, यहाँ पे वो पेशेंस की भी आप लोगों को में भी ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी 18+, ओके, 18+ एनर्जीज, ओके, क्या फैंटेसी है इस पर्सन की आपके लिए, क्या सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, वी हैव क्लियरिंग। ओके, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो। जब आप समर्पण करते हैं भगवान के आगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ों को त्यागना आसान हो जाता है। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट मोर एंड मोर विल ऑलवेज अराइव। और आप इस तरीके से सोचते हैं कि हर बार हमेशा अच्छी चीज़ ही आएगी आपके लिए। ओके, गीता में लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तो ये सच में एक मीनिंगफुल बात है कि आप जब चीज़ों को समर्पित कर देते हैं भगवान को तो वो अपने ही तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। आपको बस बैठ के ये मेरा 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 कहने की बजाय भगवान का तेरा 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 कहने की आदत डालनी है। ओके, and then we have trust. Allow me divine to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them. Okay, तो यहाँ पे अगेन ट्रस्ट की बात हो रही है कि भगवान में विश्वास रखिए, जो भी आपको फील हो रहा है उन्हें पता है, और अगर उन्होंने आपको वो फीलिंग दी है तो भगवान से बोलिए कि भाई उसको हैंडल करना भी सिखाएं। ओके, so yes, this was the reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. 18+ reading का link description box में है. I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.